नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब महसूस तो करते हैं, लेकिन अक्सर उस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। हम बात करेंगे रिश्तों के उस सफ़र की जो शुरू तो बहुत खूबसूरती, उमंग और जोश के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान कभी हमारी पूरी दुनिया हुआ करता था, जिससे बात करने के लिए हम बहाने ढूंढते थे, वही इंसान वक्त के साथ एक जिम्मेदारी, एक बोझ या फिर एक अजनबी सा लगने लगता है। क्यों दो लोग जो एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर हो जाते हैं? आज हम रिश्तों के इस साइलेंट किलर के बारे में गहराई से जानेंगे। अक्सर हमें लगता है कि रिश्ता टूटने की वजह कोई बहुत बड़ी लड़ाई, कोई बहुत बड़ा झूठ या धोखा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि रिश्ते अचानक किसी बड़े धमाके से नहीं टूटते, बल्कि वे धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटी छोटी उपेक्षाओं और अनदेखी की वजह से दम तोड़ते हैं। इसका सबसे पहला और बुनियादी कारण है एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना। जब रिश्ता नया होता है तो हम अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। हम अच्छे दिखना चाहते हैं, हम पार्टनर की हर छोटी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, हम उनके लिए दरवाजे खोलते हैं, उनके काम में हाथ पटाते हैं और उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यकीन हो जाता है कि अब तो ये इंसान मेरा है, ये कहीं नहीं जाने वाला, हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। ये सुनिश्चितता ही प्रेम के प्रयासों को खत्म कर देती है। हम उन्हें धन्यवाद कहना बंद कर देते हैं, हम उनकी छोटी छोटी कोशिशों की सराहना करना छोड़ देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसमें निवेश कितना कर रहे हैं। जिस दिन निवेश रुक जाता है, रिश्ता दिवालिया होने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है संवाद का अभाव, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी रिश्ते की ऑक्सीजन उसकी बातचीत होती है। यहाँ बातचीत का मतलब सिर्फ ये पूछना नहीं है कि खाने में क्या बना है या बच्चों की स्कूल फीस भर दी क्या। असली संवाद का मतलब है अपनी भावनाओं, अपने डरों और अपनी खुशियों को साझा करना। जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं तो हम घंटों बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी बातें दबाने लगते हैं। छोड़ो यार, क्या बोलना, फिर बहस होगी। ये सोच किसी भी रिश्ते के लिए जहर है। जब आप अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते तो वो अंदर ही अंदर कड़वाहट, रिजेंटमेंट बन जाती है। आप ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर शिकायतों का अंबार लग जाता है और एक दिन छोटी सी बात पर वो सारा गुबार निकलता है जिससे रिश्ता बिखर जाता है। संवाद टूटने का मतलब है कि आपने अपने बीच एक दीवार खड़ी कर ली है, और दीवारें कभी सुरक्षा नहीं देती, वे सिर्फ दूरी बढ़ाती हैं। तीसरी वजह है उम्मीदों का अनकहा बोझ। हम अक्सर एक इंसान से प्यार नहीं करते, बल्कि उस आदर्श छवि से प्यार करते हैं जो हमने अपने दिमाग में बनाई होती है। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बिल्कुल वैसा ही सोचे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं। जब वो असल इंसान अपनी कमियों के साथ सामने आता है तो हमें चोट पहुंचती है। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक हार्ड मांस का इंसान है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। हम अपनी खुशी की पूरी चाबी दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। अगर पार्टनर का मूड अच्छा है तो मैं खुश हूँ, अगर पार्टनर परेशान है तो मेरी दुनिया उजड़ गई। ये इमोशनल डिपेंडेंसी रिश्ते को बहुत भारी बना देती है। किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर पल आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरे। इसके बाद आता है ईगो, यानी अहंकार। किसी भी रिश्ते में मैं और तुमसे बड़ा हम होना चाहिए, लेकिन जब मैं ही सही हूँ वाली भावना आ जाती है तो प्यार की जगह पावर स्ट्रगल ले लेता है। जब लड़ाई होती है तो हमारा मकसद मसले को हल करना नहीं होता, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाना या खुद को सही साबित करना होता है। हम जीतना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पार्टनर को हराकर आप असल में रिश्ता हार रहे हैं। आज के समय में सॉरी बोलना कमजोरी की निशानी मान लिया गया है। लोग हफ्तों तक बात नहीं करते सिर्फ इसलिए कि पहले वो माफी मांगेगा। ये ईगो रिश्तों की जड़ों में तेजाब की तरह काम करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है बदलाव को स्वीकार ना करना। समय के साथ हर चीज बदलती है और इंसान भी। 25 साल की उम्र में आप जो थे, 35 की उम्र में आप वो नहीं रहते। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपका शरीर बदलता है, आपकी सोच परिपक्व होती है। कई बार कपल्स एक दूसरे के पुराने वर्जन से प्यार करते रहते हैं और वर्तमान वर्जन को अपनाने से इनकार कर देते हैं। एक सफल रिश्ता वो नहीं है जहां दो लोग कभी नहीं बदलते, बल्कि वो है जहां दो लोग समय के साथ आ रहे बदलावों के साथ एक दूसरे को फिर से डिस्कवर करते हैं, फिर से एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में एक नई समस्या पैदा हुई है, क्वालिटी टाइम की कमी और डिस्ट्रैक्शन।
हम एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन हमारी आंखें अपने अपने स्मार्टफोन में डूबी होती हैं। हम सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की पोस्ट लाइक कर रहे होते हैं, लेकिन पास बैठे इंसान की उदासी हमें नजर नहीं आती। हम दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ और उनकी परफेक्ट फोटो देखकर अपने रिश्ते की तुलना करने लगते हैं। ये तुलना हमारे मन में असंतोष पैदा करती है। हम भूल जाते हैं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सिर्फ एक पल है, जबकि हमारा रिश्ता 24 घंटे की हकीकत है। बिना किसी गैजेट के एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करना अब एक लग्जरी बन गया है। रिश्ते कमजोर होने की एक और वजह है शारीरिक और भावनात्मक आत्मीयता का कम होना। शुरुआत में जो स्पर्श, जो आलिंगन और जो प्यार भरी निगाहें होती हैं, वे समय के साथ गायब होने लगती हैं। फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है। ये एक दूसरे का हाथ थामना, माथे को चूमना या बस एक दूसरे के पास शांति से बैठना भी है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें खत्म होती हैं तो रिश्ता सिर्फ एक मैकेनिकल अरेंजमेंट बनकर रह जाता है, जिसमें दो लोग सिर्फ एक सिस्टम को चला रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। तो आखिर में दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इन कमज़ोर होते रिश्तों को बचाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से मेहनत की ज़रूरत है। रिश्ता एक बगीचे की तरह है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसे 5 साल पहले सींचा था, अब ये खुद ही हरा भरा रहेगा। इसे हर रोज़ पानी देना पड़ता है, इसकी जंगली घास यानी शिकायतों को हर रोज़ साफ करना पड़ता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, तो आज ही अपनी ईगो को किनारे रखें। फ़ोन को कमरे के बाहर छोड़ दें और अपने पार्टनर के साथ बैठें। उनसे शिकायतें ना करें, बल्कि उनकी खूबियों के बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू या एक सॉरी बरसों पुरानी कड़वाहट को धो देता है। रिश्ता चाहे जो भी हो, पति पत्नी का, दोस्ती का या भाई बहन का, इसे धागे की तरह मत समझिए जो एक बार टूटने के बाद गांठ पड़ जाए। इसे एक संगीत की तरह समझिए, जिसमें अगर एक भी सुर बिगड़ जाए तो पूरी धुन खराब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सुर को सुधारा जा सकता है। समय के साथ रिश्तों का बदलना स्वाभाविक है, लेकिन उनका कमज़ोर होना अनिवार्य नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके और आपके किसी करीबी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो याद रखिए कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, शोहरत, कामयाबी, लेकिन वो इंसान दोबारा नहीं मिलेगा जो आपकी खामोशी को पढ़ लेता था। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जिसे आप फिर से पहले जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही उन्हें एक फ़ोन करें या मैसेज करें। देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त और जज्बात किसी का इंतज़ार नहीं करते। अगर आपको आज की ये बातें दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हमारे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही गहरी बातों के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।